नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर से हाजिर हैं हम लोग एक नए डेस्टिनेशन के साथ जो आपको पीछे दिख रहा होगा। आज आए हैं रीवा के मध्य में स्थित एक खास म्यूजियम के पास, जिसमें तरह तरह के संग्रह हैं और सुनने में आया है कि एक सुरंग भी है जिसको आज हम एक्सप्लोर करेंगे। तो जीरो माइल चैनल पे आपका स्वागत है एक बार फिर से। और आज हमारे साथ कौन कौन है? सेम पैसेंजर्स, मैडम ममता, मिस सौम्या और मिस्टर सो। हाँ, तो चलिए चलते हैं और देखते हैं इस म्यूजियम में क्या है खास। तो हम लोग निकल पड़े हैं ढेका मोड़ से वेंकट भवन की ओर। उस ओर जाने के क्रम में आपको एक ब्रिज मिलेगा जिसे छोटी पुल कहते हैं, जिससे अभी हम गुजर रहे हैं। जय स्तंभ मोड़ पार करने के बाद अब हम गुजर रहे हैं मार्तंड विद्यालय रोड की तरफ से। तो ये हम लोग पहुंच गए हैं अग्रसेन चौक के पास। आप देख सकते हैं बाईं ओर ग्लास के भीतर एक प्रतिमा स्थापित की गई है, वो है महाराज अग्रसेन जी की। और यहीं से कुछ दूर आगे चले तो बाईं ओर वेंकट भवन स्थित है, जिसे म्यूजियम के रूप में बदल दिया गया है, जिसे आज हम एक्सप्लोर करेंगे। तो आइए चलते हैं और देखते हैं अंदर क्या है खास। अभी समय हो रहा है 2:30। डिटेल्स ये सिर्फ सोमवार को बंद रहता है और खुलने का समय है 10 बजे से 5 बजे के बीच। तो चलिए टिकट लेते हैं और चलते हैं हम लोग भीतर। तो आइए आगे बढ़ने से पहले हम वेंकट भवन की सैटेलाइट व्यू देख लेते हैं। ये देखिए, शहर के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है और हम उन सुरंगों को भी एक्सप्लोर करेंगे जो इसी महल के नीचे में स्थित है। तो चलिए चलते हैं भीतर और देखते हैं अंदर क्या है खास। यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशंस भी डली हुई है, आप बोर्ड पे पढ़ सकते हैं। ये देखिए। तो टिकट कटाने के लिए हमें पहली मंजिल पर जाना होगा और ये सामने वेंकट भवन का शानदार नज़ारा। वेंकट भवन का निर्माण सन 1901 में आरंभ हुआ था और ये सन 1907 में बनकर तैयार हुआ। वेंकट भवन को महाराज वेंकट रमन सिंह जी ने बनवाया था। तो आइए टिकट कटाते हैं और चलते हैं भीतर, देखते हैं अंदर क्या क्या है खास। यहाँ पर प्रति टिकट 10 रुपये चार्ज लग रहे थे, तो हमने 20 रुपये दिए क्योंकि बच्चे का कोई चार्ज नहीं था। 5 साल से नीचे उम्र के बच्चों का कोई भी चार्ज नहीं लग रहा था। टिकट कटाने के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो वहाँ चारों ओर पौराणिक ऐतिहासिक मूर्तियाँ रखी हुई थी, जो कि दरबार के चारों तरफ रखी हुई थी। ये जो प्रांगण आप देख रहे हैं ये एक्चुअली में दरबार है, जहाँ पे राजा महाराजा आते थे, एकत्रित होते थे और इसी में सभा होती थी। जो भी विचार विमर्श या डिस्कशन होता हो इसी सभा में होता था, इसी दरबार में होता था। और दीवारों पे तरह तरह की पेंटिंग्स भी टंगी हुई थी, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर जी, भगवान श्री कृष्ण, गांधी जी, भांति भांति की तस्वीर टंगे हुए थे। हर एक मूर्ति को दिखाऊं तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि इनमें से कुछ मूर्तियों को आपको क्लोज व्यू करके दिखा दूं। ये सारी की सारी मूर्तियां ऐतिहासिक थी। जो ये मूर्तियां लगभग 11वीं सदी की थी। ये देखिए, हर मूर्तियों को कितने शानदार तरीके से तराशा गया है। देखने के बाद एक अजीब सा अनुभव हो रहा था। उस समय की कारीगरी आपको अचंभित कर देती है। ये देखिए, यहाँ पर एक और मूर्ति स्थापित की हुई थी जो कि सूर्य भगवान को प्रदर्शित कर रहा था। ये देखिए, यहाँ पर एक और मूर्ति है। इस प्रकार से भगवान को प्रदर्शित किया जा रहा था मूर्तियों के माध्यम से। और ये जो झूमर आप देख रहे हैं ये भी उसी समय की है। ये भी एक ऐतिहासिक झूमर है जो कि इस पूरे दरबार की शोभा बढ़ाता होगा। और आज भी ये कितना ज़्यादा शानदार लग रहा है। और ये देखिए, दीवार पर बनी हुई बहुत ही शानदार रविंद्रनाथ टैगोर जी की पेंटिंग, और उसी के जस्ट बगल में बनी हुई थी महात्मा गांधी जी की एक और पेंटिंग। और इसी दरबार के जस्ट बगल में एक डोर था जिसके थ्रू जाने पर एक कमरा था। उस कमरे के नीचे टाइल्स बहुत ही शानदार लग रही थी। असल में ये रानियों का सजने संवरने का कक्ष होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे भांति भांति के ड्रेसिंग टेबल रखे हुए थे।
ये ड्रेसिंग टेबल उतनी ही पुरानी है जितनी पुरानी कि ये महल, और आज भी ये बिल्कुल टिकी हुई है। इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं इस महल में रखी हुई हर चीज़ कितने तरीके से बनाई गई थी और कितनी अच्छी क्वालिटी की है। और दीवारों पर जो चित्रकारी की गई थी अभी भी टिकी हुई है, अभी भी उनकी चमक बरकरार है, और ये टाइल्स इस कच्छ की सुंदरता में चार चांद लगा रहा था। और बच्चों को भी ये जगह खासा पसंद आ रही थी। बच्चे भी काफ़ी उत्साहित थे, काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। और इस कच्छ में भी एक झूमर लटका हुआ था जो बच्चों का ध्यान आकर्षित कर रहा था। ये भी ऐतिहासिक झूमर था, उसी समय का झूमर। और ये जो दरबार के नीचे कालीन बिछी हुई है, ये भी उसी समय की वो पुरानी कालीन है जो अभी तक बरकरार है। फिर उसके बाद हम दूसरे कच्छ में आ गए जहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ रखी हुई थी। ये ऐतिहासिक मूर्तियाँ अलग अलग मुद्राओं में भगवान को प्रदर्शित किया गया था इस कच्छ में मूर्तियों के माध्यम से। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि प्रत्येक मूर्ति को आपको क्लोज व्यू करके दिखाऊं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल सके। और चलते चलते हम पहुंच गए इस महल के बैल्कनी के पास, जहां दीवारों पर बहुत ही सुंदर शिल्पकारी की हुई थी और दरवाज़ों के चारों तरफ बहुत ही शानदार नक्काशी की हुई थी। और बहुत बड़े बड़े दरवाजे थे यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और बैल्कनी के ऊपर में एक पर्टिकुलर एलॉय का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें रंगीन ग्लासेस का इस्तेमाल किया गया था, जो कुछ गिर चुके थे और कुछ बचे हुए थे, जो उस समय कितना सुंदर लगते होंगे। अभी भी कुछ ग्लास के पीसेस बचे हुए थे जो बहुत सुंदर लग रहे थे। और ये बैल्कनी से नीचे का नज़ारा, जहाँ अभी हम चलेंगे कुछ देर के बाद और एक्सप्लोर करेंगे उस पर्टिकुलर सुरंग को भी। और दीवारों पे कुछ नक्काशी बनाई हुई थी जो अभी भी बरकरार थी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने बेहतर तरीके से इस भवन को बनाया गया था। और ये बैल्कनी का एक बार फिर से शानदार नज़ारा। बच्चे भी काफ़ी खुश थे, काफ़ी एंजॉय कर रहे थे, और महाराज या महारानी यहीं से महल के बाहर का शानदार नज़ारे का लुत्फ उठाते होंगे। असल में वेंकट भवन के निर्माण के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। सन 1894 ईस्वी में जब अकाल की स्थिति थी, तो रीवा वासियों को अकाल से बचाने के लिए, उन्हें रोजगार देने के लिए इस भवन का निर्माण करवाया था महाराज वेंकट रमन सिंह जी ने। तो आइए चलते हैं अब ग्राउंड फ्लोर पर और एक्सप्लोर करते हैं वहाँ सीक्रेट सुरंग को और यहाँ की खास स्विमिंग पूल को। ये नीचे वाले फ्लोर का हिस्सा है। यहाँ फ्रंट में ही एक बहुत ही बड़ी प्रतिमा बनी हुई थी। ये भी बहुत पौराणिक प्रतिमा थी, ये भगवान विष्णु की प्रतिमा थी। और ये ग्राउंड फ्लोर का नज़ारा देखिए, कितना विशालकाय महल है ये। और ये जो छत की सीलिंग है, इसमें लकड़ी की पट्टियाँ लगी हुई थी जो समय के साथ पुरानी होकर कुछ कुछ गिर भी रही थी। सौम्या बेटा इधर देखो। ये है चारों तरफ किले का नज़ारा। देखिए उस समय के दरवाजे कितने बड़े बड़े होते थे और कितने तरीके से बनाए गए थे। और दीवारों पर आप देख सकते हैं ऊपर में चित्रकारी भी की हुई है। और ये नीचे में देखिए, ये बड़े बड़े सील लगाए हैं, बड़े बड़े पत्थर लगाए हैं, क्योंकि उसमें टाइल्स नहीं होता था, उस समय का टाइल्स यही था। चलिए देखते हैं। ये जो मार्ग आपको दिख रहा है, इस मार्ग के दोनों तरफ बहुत सारी पुरानी चीज़ें रखी गई हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, ये 11वीं सेंचुरी की कीचक रखी हुई है, बहुत ही लाजवाब। और इस तरफ एक चक्रनुमा स्ट्रक्चर दिख रहा है, आमलक जिसे कहते हैं। ये भी 11वीं सदी की है, मरई जिला सतना।
इस रास्ते के दोनों ओर आपको दिख रहा होगा। बहुत सारी मूर्तियां हैं, सबको दिखा पाना मुमकिन नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बहुत कुछ दिखा दूँ। सारी की सारी मूर्तियां यहाँ पर 11वीं सदी की हैं। ये देखिए, ये भी प्रतिमा खंड रखा हुआ है, 11वीं सदी का ही है। ये सीना ताने खरा किला। केयर टेकर वो बता रहे थे कि अगर आप बरसात के अदर दिन मौसम में आते हैं, बरसात को छोड़ के, तो आप वो सुरंग के रास्ते कुछ दूर तक जा सकते हैं। फिलहाल कुछ दूर तक जाने की व्यवस्था है अंदर, और आगे जाके ब्लॉक हो गई है। जो मीनार नुमा आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं गोल से, इसी के अंदर से बिल्कुल सर्कुलर वे में सीढ़ियाँ गई हुई है, और इसी के नीचे से सुरंग गया हुआ है। ये ऐसे सुरंग गया हुआ है, और फिर सुरंग के वेंटिलेशन के लिए देखिए यहाँ पे ये बना हुआ है। ये सुरंग सीधे चला जाता है, कई किलोमीटर दूर तक जाता है। ये सुरंग में ताज़ी हवा के लिए और रोशनी के लिए बनाया गया, ताकि भीतर जाने के क्रम में किसी को बेहोशी ना आए। तो आइए चलते हैं अब इस सीक्रेट टनल को, इस सीक्रेट सुरंग को एक्सप्लोर करते हैं, जो वेंकट भवन के बिल्कुल नीचे स्थित है। ये सीढ़ियाँ जो सर्कुलर वे में बनी हुई है, इन्हीं सीढ़ियों के रास्ते से आपको नीचे जाना है। और जैसे ही सीढ़ियाँ ख़त्म होती है, सामने आपको बहुत ही शानदार सुरंग दिखता है, जिसकी चौड़ाई लगभग 12 फीट है और ऊंचाई 13 फीट है, ताकि आने जाने में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, ये सुरंग जो है 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। एक रास्ता चला जाता है अमराकोटी की तरफ, और दूसरा रास्ता रंग महल की तरफ। बहुत ही शानदार नमूना इंजीनियरिंग का। चलिए यहाँ का स्विमिंग पूल भी देख लेते हैं, आइए। हाँ, ये देखिए यहाँ का ये स्विमिंग पूल है, ये पानी से भरा हुआ रहता था। यहाँ पे राजा महाराजा और रानी स्नान करती होंगी, और यहाँ भी बहुत सारी मूर्तियाँ रखी हुई हैं, पौराणिक मूर्तियाँ। विश्वास नहीं होता, इस भवन का एक पर्सनल स्विमिंग पूल भी था, जहाँ पे राजा महाराजा और महारानी स्नान करते होंगे। ये देखिए, स्विमिंग पूल के चारों तरफ एक बारकेडिंग लगाई हुई थी, ताकि कोई एक्सीडेंटली स्विमिंग पूल में गिर न जाए। और नीचे जो आप लकड़ी की पट्टियाँ देख रहे हैं, अभी भी बरकरार है। स्विमिंग पूल की ऊंचाई लगभग 6 फीट लग रही थी, और ये बीच का हिस्सा जहाँ पर अभी हम थे। मगर राजा महाराजा उतरते कैसे होंगे? वो छलांग तो नहीं लगाते होंगे, ज़रूर सीढ़ियाँ होंगी नीचे उतरने के लिए, जो अभी दिख नहीं रही है। हो सकता है वो सीढ़ियाँ कहीं रखी हुई हो। और फिलहाल इसे म्यूजियम का रूप दे दिया गया है, इसलिए इस स्विमिंग पूल के भी चारों तरफ पौराणिक मूर्तियों को रखा गया था। आइए मैं इस स्विमिंग पूल के चारों तरफ एक चक्कर लगाकर आपको पूरा का पूरा व्यू दिखाता हूँ इस स्विमिंग पूल का। बहुत ही शानदार। और ये रही वो सीढ़ियाँ जिसका इस्तेमाल राजा करते थे स्विमिंग पूल में उतरने के लिए।
फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले वीडियो में हमारी फिर से मुलाकात हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए डेस्टिनेशन पे। तब तक के लिए जय हिंद। और चलते चलते मैं आपको छोड़ देता हूँ यहाँ पर ली गई कुछ शानदार तस्वीरों के साथ। नमस्कार।